हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है स्कोप्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, उसके क्या स्कोप्स होते हैं और कुछ बेसिक टर्म्स जो कि हमारी पूरी ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर यूज होगी जगह जगह। तो हमें उन सब टर्म्स को एक ही साथ पढ़ लेना है और जान लेना है कि उनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन। द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज परफॉर्म अंडर टू डिसिप्लिन्स। ठीक है, जो भी हमारी ह्यूमन बॉडी का जो सिस्टमैटिक स्टडी होती है वो दो पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला तो क्या है, एनाटॉमी, जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। दूसरा हमारा फिजियोलॉजी, जिसके अंदर हम फंक्शन को देखते हैं। तो इनकी जो डेफिनेशन है वो हमने लिखी हुई है। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो मतलब एनाटॉमी एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम जानते हैं बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर और उनके रिलेशनशिप क्या है दूसरे बॉडी के स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स के साथ। तो ये हम किसमें स्टडी करते हैं, मतलब कि जो भी हमारा एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है, जिसको उसकी अपीयरेंस, स्ट्रक्चर, उनका रिलेशनशिप, इंटरकनेक्शन, वो सब हम किसमें स्टडी करते हैं, एनाटॉमी के अंदर। और जबकि फिजियोलॉजी के अंदर हमारा जो इंटरनल बॉडी पार्ट है उसके अंदर फंक्शनिंग कैसे कैसे हो रही है उसको हम किस में स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर। तो क्या है, फिजियोलॉजी इज द स्टडी फॉर द फंक्शन ऑफ दी स्ट्रक्चर। मतलब फिजियोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम जो स्ट्रक्चर्स हमने एनाटॉमी के अंदर पढ़े थे वो फंक्शन कैसे करते हैं उनको हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। तो अब हमारा क्या है, स्कोप। तो स्कोप हमारा क्या कहता है, द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टुगेदर फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मेडिकल साइंस। मतलब जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है वो दोनों मिलकर एक फाउंडेशन बनाते हैं, एक स्तंभ बनाते हैं मेडिकल साइंस का। ठीक है, द स्कोप इज वास्ट दैट कैन बी समराइज इन द फॉलोइंग टर्म्स। इसका जो स्कोप है वो बहुत वास्ट है। हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इसके स्कोप को एक्सप्लेन करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी प्रोवाइड्स एन एसेंशियल बेस फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। जो हमारा ह्यूमन एनाटॉमी है वो एक बहुत ही एसेंशियल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है हमें फिजियोलॉजी को समझने के लिए, और पैथोफिजियोलॉजी मतलब उसकी बीमारी, इंजरीज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने के लिए हमें हेल्प करता है। ठीक है, हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। ये हमें हेल्प करता है ह्यूमन इवोल्यूशन, मतलब पहले हम, आपको पता है हमारे जो पूर्वज थे हम बंदरों से इवॉल्व हुए हैं। मतलब हम कैसे 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 इवॉल्व होते हैं। तो इसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, डेवलपमेंट, पहले हम बंदर थे, फिर एप्स बने, फिर ह्यूमन लाइक बने, तो अब ह्यूमंस, ये सब क्या है, हमारे इवोल्यूशंस है। जैसे कि पहले जिराफ की गर्दन छोटी होती थी, फिर इवोल्यूशन की वजह से टाइम बढ़ता गया, जिराफ की गर्दन बड़ी हो गई। तो ये सब क्या है, इवोल्यूशन और डेवलपमेंट है। ठीक है, इसमें भी हेल्प करता है। इंक्वायरिंग इनटू द फैसिनेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये हमें इंक्वायर करने में, पता करने में कि हमारी बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, स्ट्रक्चर्स, फंक्शन ह्यूमन बॉडी के, ये सब पता करने में क्या करता है, हेल्प करता है। मास थेरेपी एंड एथलेटिक्स, हेल्थ रिलेटेड फील्ड ट्रेनिंग। मास थेरेपी के अंदर हम जो हमारे थेरेप्यूटिक और मतलब कि जो हमारी एक्टिविटीज होती है एथलेटिक्स के अंदर, जो भी हम एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं उनको हम मास थेरेपी के अंदर सीखते हैं। ठीक है, तो डिटरमाइन, फिफ्थ पॉइंट है, टू डिटरमाइन द टेक्निक ऑफ सर्जरी। इसके अंदर हम डिटरमाइन करते हैं नई नई टेक्निक्स जो भी सर्जरी की आती है। अब हमारे कुछ बेसिक टर्म्स है जो भी हमारे एनाटॉमी और फिजियो में
यूज होते हैं। तो सबसे पहला टर्म है सुपीरियर, जिसको हम अपर और कैरिनियल एंड के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा पॉइंट है द एंड ऑफ द हेड लाइज इन द अपर मोस्ट पोजिशन, देयरफॉर इट इज नोन एज सुपीरियर एंड। मतलब जो भी एंड है वो क्या है, कहाँ लाई करता है, हेड पे, और क्या होता है, अपर मोस्ट पोजिशन होती है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर एंड कहते हैं। हेड रीजन को हम क्या कहते हैं, सुपीरियर, और कैरिनियल एंड और अपर एंड। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा इंफीरियर, लोअर एंड। ठीक है, दिस पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रीमिटी द मेन बॉडी ऑफ द ट्रंक अलोंग द लेग्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और ग्राउंड। मतलब जो भी पार्ट स्टार्ट करता है हमारा एक्सट्रीमिटी, मतलब जो हमारी बॉडी से बहुत एक्सट्रीम दूर है, क्या, मेनली बॉडी फ्रॉम और द ट्रंक अलोंग द लेग्स। तो ये क्या होता है, हमारी जो बॉडी और ट्रंक से दूर होता है। तो क्या होते हैं हमारे दूर, तो क्या है, पैर। तो मतलब हेड, सुपीरियर तो क्या हो गया हमारा हेड जो सबसे ऊपर है, इंफीरियर और लोअर एंड क्या हो गया हमारे पैर जो सबसे नीचे है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंफीरियर। ठीक है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और ग्राउंड। ठीक है, फिर है हमारा इंटीरियर और वेंट्रल एंड। सबसे पहले तो हमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि इंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, फिर हम भूल जाते हैं कि कौन सा आगे था कौन सा पीछे था। तो सबसे पहले एक ट्रिक है इन दोनों को याद करने की। सबसे पहले तो देखो, जैसे कि ए, एंटीरियर, ए क्या आता है अल्फाबेटिक्स में, पहले आता है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा फ्रंट पोजीशन वाला पार्ट होगा। और पोस्टीरियर, देखो पोस्ट, पोस्ट मतलब क्या होता है, पहले तो पीछे, और पी क्या आता है अल्फाबेट में, पीछे आता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारे बॉडी का पीछे वाला पार्ट। तो हम अब इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। दिस इंक्लूड्स द बॉडी पार्ट प्रेजेंट ऑन द फ्रंट साइड। मतलब ये इंक्लूड करता है जो भी हमारा बॉडी पार्ट प्रेजेंट होता है फ्रंट साइड। ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिखा है लाइक एब्डोमेन, चेस्ट। तो ये क्या होता है, हमारे फ्रंट साइड में प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के। तो पोस्टीरियर और डोर्सल एंड क्या होता है, दिस इंक्लूड द बॉडी पार्ट प्रेजेंट ऑन द बैक साइड। क्या, ये उन बॉडी पार्ट्स को इंक्लूड करता है जो कि हमारे बॉडी के बैक साइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो कौन कौन से एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम और शोल्डर ब्लेड्स। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे बैक साइड प्रेजेंट होते हैं। तो अब होता है हमारा सुपाइन पोजिशन। ठीक है, इन दिस पोजिशन द फेस इज टूवर्ड्स द अपर साइड रूफ। अब इसके अंदर हमारा क्या होता है, जो इस पोजीशन के अंदर जो हमारा फेस होता है वो रूफ की तरफ होता है, वाइल द बैक फेसेस डाउनवर्ड। जो बैक होती है वो नीचे फेस करती है। ठीक है, और प्रोन पोजीशन के अंदर ये इसका उल्टा होता है। इन दिस पोजीशन द फेस फोकस डाउनवर्ड, हम देखते क्या है, नीचे, और टूवर्ड्स द ग्राउंड। ठीक है, फिर अब आता है हमारा मिडिल पोजीशन या मीडियल पोजीशन। अब ये क्या है, इट इज द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। मतलब ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि पास करती है हमारी बॉडी से लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली मतलब ऐसे पास करती है ये। ठीक है, तो हमारे जस्ट बिल्कुल फोर हेड से नीचे तक बिल्कुल बीच से ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन हमारी बॉडी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ये क्या है, मीडियल, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, इसलिए इसका नाम क्या है, मीडियल पोजीशन। डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल हाफ फ्रॉम द मिडल, स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट टू बैक। ठीक है, फिर हमारा लेटरल पोजीशन, इट इज एनाटोमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी इन विच इट इज डिवाइडेड इनटू टू फ्रेगमेंट्स थ्रू द मिडल एंड द बॉडी स्ट्रक्चर रिमेन्स अवे। इस लेटरल पोजीशन के अंदर हम ऐसे डिवाइड करते हैं बॉडी को, मतलब एक अपर पार्ट्स में डिवाइड कर दे, एक लोअर पार्ट्स में डिवाइड कर दे, बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये होता है हमारा लेटरल पोजीशन। ठीक है, अब है हमारा 9th पॉइंट, प्रॉक्सिमल। इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी ऑर्गन इन द बॉडी। मतलब ये भी किसी भी बॉडी पार्ट का क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि स्टमक होता है, स्टमक के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, पाइलोरिक, फंडस और कार्डियक। ठीक है, ऐसे ही हमने एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे, एल्बो इज प्रॉक्सिमल टू रिस्ट। आप देखना आपकी एल्बो कहाँ है, पहले आती है, रिस्ट
क्या आती है, बाद में आती है। तो पहले क्या आया, एल्बो। तो एल्बो क्या है, हमारी प्रॉक्सिमल है रिस्ट से, ठीक है। अब डिस्टल क्या है, इसका रिवर्स। तो डिस्टल क्या था, इट इज द एंड पॉइंट ऑफ एनी ऑर्गन इन द बॉडी। तो ये क्या है, एंड पॉइंट है। तो इसमें हमने एग्जाम्पल ले रखा है, द फिंगर्स आर डिस्टल टू द रिस्ट। अब रिस्ट का है हमारी ऊपर है, फिंगर्स का है नीचे है। तो क्या हुआ, जो हमारी फिंगर्स है वो क्या है, डिस्टल है रिस्ट से, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल क्या होता है, द पोजिशन मीन्स सिचुएटेड नियर टू द सरफेस। मतलब ये ऐसी पोजीशन है जो कि सिचुएटेड होती है नियर टू द सरफेस या फिर ऑन द सरफेस, ठीक है। या तो हम लिख सकते हैं नियर टू द सरफेस या तो ऑन टू द सरफेस, ठीक है। और हमारा जो पेरिफेरल होता है, द पोजीशन आउटवर्ड और ऑन नियर द सरफेस, ठीक है। पेरिफेरल के अंदर क्या होता है, जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, आउटवर्ड होती है, ऑन नियर द सरफेस, ठीक है। ये तो हमारी क्या हो गई, बेसिक टर्म्स हो गई जो भी हम यूज करते हैं और आगे यूज भी हो गई। ये इसमें से सबसे ज्यादा यूज होती है मीडियल, लेटरल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, सुपरफिशियल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लोअर। ये कम यूज होती है, जैसे कि सुपाइन, प्रॉन, पेरिफेरल, ये सब थोड़ी कम यूज होती है। बाकी मोस्टली सब यूज होती है हमारी टर्म्स ये है। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। इफ यू like the video, please hit the like button, subscribe to our YouTube channel, and thanks for watching.